बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें आपके घरों में नाजिल हों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन की क्या वजूहात हैं और डिप्रेशन से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारी सोसाइटी आजकल इस तरह से हो गई है कि बहुत सारी बातों पे लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ज़हनी तनाव की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनमें एक ख़ास किस्म का रवैया जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसे हम थैंकलेसनेस कहते हैं। लोग आजकल थैंकलेस बहुत होते जा रहे हैं, वो किसी भी किस्म की कदरों को नहीं पहचान रहे। इखलाकियात में बहुत सारे मामलात जो हैं वो गिराव की तरफ मुस्तकिल जा रहे हैं। लोग बुराई करते हैं और फिर बुरे को बुरा भी नहीं कहते, लेकिन बुराई से नफ़रत भी नहीं करते। शराब पीने वाले के साथ बैठकर शराब पी जाती है और शराब को बुरा भी नहीं कहा जाता और शराबी की कंपनी भी इंजॉय की जाती है। लोग दूसरों को ठीक करने निकलते हैं, लेकिन अपने घर और अपनी फैमिली के मामलात उनसे संभल नहीं रहे होते। लोगों में बुखल और कंजूसी बहुत आ गई है, बांटने के आदी नहीं रहे और अपने मामलात को दूसरों तक पहुंचाने से डरते हैं। सब्र कम हो गया है, मिजाज में तेज़ी आ गई है और सोसाइटी में इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेहमान नवाजी बहुत दर्जा तक कम हो गई है, यहाँ तक कि लोग मेहमानों से भी कतराने लगे हैं। इन तमाम मामलात की वजह से और बेहद महंगाई की वजह से और उसके बाद जो कोविड का फेस हमने गुजारा है, अब मामलात इस तरह के हो गए हैं कि लोग अपने अपने घरों और बहुत अपने क्लोज़ मेंबर्स तक महदूद हो गए हैं। उन्होंने ज़्यादा घुलना मिलना जुलना, ट्रस्ट करना और बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं जो कि लाइफ में पहले उनका हिस्सा थी। बहुत सारी कदरें कम हो गई हैं। अब इन तमाम मामलात की वजह से लोग डिप्रेशन की तरफ चले गए हैं। डिप्रेशन व्यूअर्स एक ज़हनी बीमारी है जिसे लोग कबूल नहीं करते। डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई इंसान इस हद तक तन्हाई पसंद या उदासी में रहने लग जाए और नाउम्मीद हो जाए कि उसे किसी भी सूरत कोई चैन ना आए और वो ये समझे कि मुझे अब ज़िंदगी से फ़रार चाहिए और मैंने अपनी ज़िंदगी को अब गुजार लिया है और अब मुझे इसका इख्तिताम चाहिए। ये डिप्रेशन की ख़ास अलामत होती है। इंसान बार बार रो रो कर मौत की तरफ तवज्जो करता है और मौत का इंतज़ार करता है, यहाँ तक कि मौत की ख्वाहिश भी करता है। उसका ख़्याल ये होता है कि अब जब कुछ लाइफ में जो कुछ मुझे मिलना था वो मिल चुका, अब मेरी लाइफ में बेहतरी नहीं आ सकती और अब मेरा डाउनफॉल है और अब मेरा हमेशा डाउनफॉल ही रहेगा। ये ख़ास अलामतें हैं जो डिप्रेस माइंड को ज़ाहिर करती हैं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से उनका जो है तवक्कल और ईमान कम हो चुका होता है और वो हालात के हाथों मजबूर होके अपने जो है घुटने टेक देते हैं। उनमें लड़ने की सलाहियत नहीं रहती, दोबारा खड़े होने की सलाहियत नहीं रहती। इसके अलावा इसकी बहुत सारी अलामतें हैं जिनमें मुसलसल उदास रहना, नाउमीद रहना, मजहबी ना होना, नमाज रोज़ों से दूरी इख्तियार करना, खुशी महसूस ना करना। कोई भी अचीवमेंट आपको या आपके घर वालों को मिले तो आपको दिल में खुशी महसूस ना हो और आप दूसरों की खुशी को भी कम करें। चैलेंजेस से घबराना, नए काम का सोच ना सकना और नए काम को शुरू ना कर सकना, इनिशिएटिव नहीं वो ले पाते। परेशान रहना और दूसरों को भी परेशान करते रहना। इसके अलावा अजम्पशंस पे यकीन रखना कि अगर मैं ये काम करूँगा तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ये काम शुरू कर दिया तो मुझे इस मामले में इस तरह के मामलात आगे आ जाएंगे। ये लोग ज़्यादातर अजम्पशंस पे और सोचों पे चलते हैं और उन सोचों को अपने ऊपर तारी रखते हैं। वो तमाम चीज़ें जिनको करके वो पहले खुशी महसूस करते थे, डिप्रेशन में आने के बाद वो तमाम चीज़ें वो करना छोड़ देते हैं और किसी भी किस्म खुशी की तरफ वो जो है अपना मूड नहीं लेकर जाते। ये होता है डिप्रेशन। जब इंसान ऐसे मामलात में चला जाता है तो वो तन्हाई पसंद हो जाता है, लोगों से इस किस्म की बातें करता है, लोगों के हौसले तोड़ने की कोशिश करता है और उनको नई अचीवमेंट्स या नई मुहिमों की तरफ जाने से और पेशकदमी करने से रोकता है, जिसकी वजह से लोग फिर इसके सर्कल से बाहर हो जाते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि इस इंसान से हम कम मिलें।
2015 के सर्वे के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 लाख लोग जो हैं वो डिप्रेशन और ज़हनी तनाव की वजह से ख़ुदकुशी करते हैं। मजमूई तौर पर ज़हनी तनाव जो है वो उनको मौत की तरफ ले जाता है और या तो वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं या वो डिप्रेशन की वजह से ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ख़ौफनाक बीमारी है व्यूअर्स, और हमें ऐसी डिप्रेशन वाली बीमारी से हमेशा बचना चाहिए। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन लोग हैं जो डिप्रेस नहीं होते। वो लोग व्यूअर्स जिनका अल्लाह पर यकीन पुख्ता होता है, तवक्कल होता है, ईमान बहुत सख्त होता है और पूरा होता है, वो लोग कभी भी मायूस नहीं होते। वो डिप्रेशन को ये समझ लेते हैं कि हमें किसी भी तरह के हालात में डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि ये वक्ती हालात हैं और ये बदल जाएंगे और अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छे हालात और मामलात दोबारा से कर देगा। वो हर तरह के हालात में खुश रहना सीख जाते हैं। उनको वो माजी को पीछे छोड़ देते हैं और माजी में कुछ भी अगर हुआ हो तो उस पर मिट्टी डालकर आगे देखने की सलाहियत रखते हैं। मुस्तकबिल के खदशात से नहीं डरते, लोगों से अच्छी बातें करते हैं और बुरी बातों को दूसरों में ट्रांसफ़र नहीं करते। लोगों से हुस्ने ज़न रखते हैं, उनके मुतालिक भी अच्छा सोचते हैं और अपने मुतालिक भी अच्छा सोचते हैं और अल्लाह के ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार बंदे होते हैं। अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और अगर किसी लोग ने उनके साथ भलाई की हो तो वो उनके भी शुक्रगुजार होते हैं। ये वो लोग होते हैं व्यूअर्स जिनमें डिप्रेशन नहीं होता और ये हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं और दूसरों के मामलात अगर ख़राब हो भी जाएं तो वो उन्हें सुधार कर आगे बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन इंसान में ये कैफियत पैदा कर देता है कि अब तुम्हें ज़िंदगी में दोबारा सक्सेस नहीं मिलेगी। ये एक बहुत अहम बात होती है व्यूअर्स के आपका हौसला तोड़ रहा होता है। बेसिकली डिप्रेशन या मायूसी आपके हौसले को बिल्कुल नीचे कर देती है ताकि इंसान दोबारा खड़ा ना हो सके। इसलिए हमें डिप्रेशन से बचना चाहिए और इससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगी कि जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं और डिप्रेस लोगों को आप सही कर सकते हैं। पहली बात तो ये है व्यूअर्स के डिप्रेशन दवाइयों से सही नहीं होता, इसका इलाज दवाइयों में बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे आइडियाज़ जो कि फ्लॉप हो चुके हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। आपको नाकामियों से जान छुड़ानी पड़ेगी। अगर आपकी माजी में नाकामियां रही हैं तो आप उनको फॉरगेट कर दें और भूल जाएं। अगर फ्लॉप किस्म के लोग पहले आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं या नेगेटिव लोग हैं तो उनसे आप जान छुड़ा लें। नई प्लानिंग करें और नए ख़यालात और नए आइडियाज़ तख्लीक करें और उनमें अपने आप को मसरूफ़ कर लें। नए काम शुरू करें और हो सकता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कुछ दिनों के लिए नई जगहों पर चले जाएं, नई जगहों को डिस्कवर करें। इससे आपका डिप्रेशन बहुत हद तक ख़त्म होगा। इसके अलावा दीन की तरफ रग़बत इख्तियार करें। अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ाएं। नमाज में, रोज़ों में जो है आप मसरूफ़ हों और वक्त पे नमाज अदा करें और अल्लाह ताला से अपना जो आपका ईमान है, जो उस पर तवक्कल है, उसको मजबूत करें। आप तय कर लें दिल में कि मुझे खुश रहना है और लोगों के साथ घुलना मिलना है और अपने आप को किसी भी किस्म की मायूसी का शिकार नहीं होने देना। जिस दिन आप अपने दिल में ये तय कर लेंगे आपके लिए दुनिया जो है वो बहुत हसीन हो जाएगी। आप लोगों की मदद करें और ताकि आपको रूहानी सुकून मिले, लोगों के साथ वक्त गुजारें। ऐसे लोग जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मार्जिनलाइज्ड लोग हैं या जिनको ज़्यादा तरक्की नहीं मिली दुनिया में और उनके पास कुछ कमियां हैं, उनकी माली मदद करें या उनकी आप अगर फ़िज़िकल मदद कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर करें। सुबह की नमाज के आदी बने क्योंकि फ़जर की नमाज जो है वो इंसान का रिस्क बढ़ाती है और फ़जर की नमाज को कभी कज़ा ना होने दें। एक वक्त में सिर्फ़ एक ही काम पर फोकस करें। ये आपको ख़ास तौर पर डिप्रेशन से निकालेगा कि अगर आपका फ़ोकस 10 कामों पर है तो 10 काम आप इतने अच्छे नहीं कर सकते जितने आप एक काम को कर सकते हैं। तो एक मुद्दत में, एक ख़ास वक्त में एक काम को फोकस करें। सियासी बहस से दूर रहें और टीवी कम देखें क्योंकि टीवी पे जो बहुत से टॉक शोज़ होते हैं या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। किताबें पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप बुक्स में इन्वॉल्व हों और नई बुक्स ख़रीद के लाएं और उनको पढ़ना शुरू करें।
कुरान पाक को तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें और इसके आदी बनें। लोगों से मुस्कुरा कर बात करने की आदी हों। ये बहुत ज़रूरी होता है व्यूअर्स के मुस्कुराहट से की हुई बात चाहे थोड़ी सी तल्ख भी हो वो लोग ज़रूर सुनते हैं और उसको बर्दाश्त भी करते हैं। तो मुस्कुराने के आदी बनें। दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से राब्ते में रहें और रोज़ाना के दिन का अपना एक स्केड्यूल बनाएं कि आपने उस पूरे दिन में क्या करना है और अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की हॉबीज़ के साथ भी अपना डे स्पेंड कर सकते हैं। कुछ हॉबीज़ जो आप माजी में करते थे आप उनको दोबारा इख्तियार करें, जैसे कि गार्डनिंग की हॉबी है या और कई अच्छी हॉबीज़ होती हैं। बुक्स रीडिंग बजाते ख़ुद एक हॉबी है। ये तमाम फैक्टर्स, ये तमाम बातें जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं ये आपको डिप्रेशन से निकाल लेंगे। तो कई लोगों को खुशी इसमें महसूस होती है कि वो लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, अपनी पसंदीदा चीज़ें लेते हैं, लेकिन कभी भी आपने अपने आप को मायूस नहीं होने देना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।